यूक्रेन की सेना भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और ये दावा, ये नया वीडियो अब यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से रूस की सेना को बड़ा नुकसान की जानकारी मिल रही है कि अमेरिका को अब रॉकेट ईंधन नहीं दिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस की अमेरिका पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वो अमेरिका जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने की बात कर रहा है, यूएस को रॉकेट ईंधन की सप्लाई पर रोक रूस की तरफ से लगाई गई है। अमेरिका को अब रॉकेट ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये सीधा बड़ा प्रहार करने की कोशिश रूस कर रहा है। वो रूस जो अभी तक ये कह रहा था कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका दखल देना बंद करे, नहीं तो बड़ी कार्रवाई रूस कर सकता है। और अब ये खबर आ रही है अमेरिका को अब रॉकेट ईंधन नहीं देगा रूस। ये बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये बात अच्छे से रूस समझ चुका है कि किस तरह से अमेरिका लगातार यूक्रेन को भड़का रहा है। ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो मौजूदा स्थिति यूक्रेन में बरकरार है, उसकी बड़ी वजह अमेरिका है। वो अमेरिका जो बार बार यूक्रेन को इस युद्ध की आग में और ज्यादा झोंकने में लगा हुआ है, ऐसा आरोप है रूस का। और इधर खार्किव से बड़ी खबर आ रही है। रूस की सेना के हमले में 34 आम नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। खार्किव में पानी और बिजली की बड़ी किल्लत भी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। खार्किव में रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है। रिहायशी इमारतें हमले में तबाह हो गई हैं। ये देखिए, जहां पर लोग रहा करते थे वहां पर बर्बादी और तबाही का मंजर, इमारतें धराशायी, कुछ का हिस्सा गिरा हुआ है, कुछ की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है। ये हाल है इस वक्त यूक्रेन के खार्किव का। वो खार्किव जहां पर कहा जा रहा था कि रात 9 बजे, कल की बात करूं तो मैं 7वें दिन 9 बजे तक कहा गया था कि आप निकल जाइए यहां से, यहां पर रहना अब सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद जो तस्वीरें आ रही है वो दिल को दहला देने वाली है। जहां पर लोग रहा करते थे वहां पर अब सन्नाटा है और सब कुछ तहस नहस दिख रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें जरा आप लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है, ये दूसरे नंबर पर शहर आता है खार्किव, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। मलबे का अंबार ढेर आप देख सकते हैं, चारों तरफ किस तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मलबे में कुछ लोग दबे भी हुए थे, उन्हें फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तेजी के साथ चला था उसमें सफलता भी मिली है, लेकिन हर एक इमारत, हर एक बिल्डिंग जो कि पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई, खंडर में तब्दील होती हुई, ये देखिए क्या कुछ हालत इस बिल्डिंग की हुई है। और खार्किव में इस वक्त रूस की सेना की तरफ से हमले लगातार जारी है। देखिए, पहले घेराबंदी की गई और अब फिर हमले। यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर जहां बर्बादी का आलम और यूक्रेन के जहाज पर रूसी हमले की तस्वीर सामने आ रही है। रूस ने मिसाइल से हमला किया है, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही कार्गो जहाज पर मिसाइल से अटैक हुआ है। यानी रूस अब आक्रामक अंदाज में अपने इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन के जहाज पर रूसी हमला हुआ है और धमाके की आवाज और धमाके की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बड़ा सा आग का गोला और उसके बाद आसमान में धुएं का गुबार। ये समंदर के बीच की तस्वीरें जहां यूक्रेन के जहाज पर रूसी अटैक किया गया है। और तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि जहां भी आपकी नजर जाएगी, चाहे वो जमीन की बात करें या फिर आसमान की बात करें या फिर हम बात करें समंदर की, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। धमाकों की, मिसाइल की आवाज अब यूक्रेन की जनता के लिए बहुत साधारण सी बात होकर रह गई है। और इस बीच लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि इस वक्त स्थितियां यूक्रेन में बहुत खराब है। यूक्रेन पर रूस के हमले में अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी बहुत नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। और इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। बड़ी खबर इस बीच, रूस की सेना का आम लोगों पर हमला हुआ है। रूस की सेना पर आम लोगों पर गोलीबारी की तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने, जहां सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। एनरडगीडार यूक्रेन का वो हिस्सा जहां पर सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश करते हुए रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच इन सिविलियंस को टारगेट किया गया है। Да ты шо? Ой-ой-ой-ой, господи, оторвало ногу человеку. Да ты шо? Ой-ой-ой. तो आपने देखा कि किस तरीके से आम लोगों को टारगेट करते हुए उन पर गोलीबारी हो रही है। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसी तरीके से आम लोगों की जान जो है आफत में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब रूस किसी चीज को नहीं देख रहा है, चाहे वो इमारत हो या फिर इंपॉर्टेंट शहर हो या फिर लोगों की जान हो। हर किसी पर इसी तरीके से हमले तेज करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब सीधे तौर पर आम लोगों पर बमबारी यहाँ पर रूस की सेना की तरफ से की गई। ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर ये लोग वहां पर फंसे हुए थे, अपने आप की जान बचाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन ऐसे में उनके ऊपर गोलीबारी की गई। Да ты шо?
Ой-ой-ой-ой, Господи, оторвало ногу человеку. Да ты шо? तो रूसी सैनिक यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं और एक रूसी सैनिक आर्टिलरी हमलों का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। पीछे रूसी सेना भीषण गोलीबारी कर रही है। ये वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन अब एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जिसमें से सैनिक अब अस्पताल के बेड पर लाचार लेटा पड़ा है। इसी आर्टिलरी हमलों में ये सैनिक घायल हो गया था कुछ दिन पहले। इस रूसी सैनिक का हमलों के दौरान हंसता हुआ वीडियो सामने आया था, लेकिन अब ये सैनिक लाचार दिख रहा है। रूसी सैनिक जो इस वक्त अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ है वो बेहद लाचार है। ये वही रूसी सैनिक है जो बीते दिनों जिसके हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीर वायरल हुई थी और अब इसकी स्थिति ये है कि रूसी सेना भीषण गोलीबारी में घायल भी हुई है और वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि जब आप गोलियां चलाते हैं तो दूसरी तरफ से भी जवाबी फायरिंग होती है और उस फायरिंग में जानकारी है कि ये रूसी सैनिक भी घायल हो गया है जो इस वक्त इसी आर्टिलरी हमले में घायल हुआ है। और कुछ दिन पहले इसी रूसी सैनिक के वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये हंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब बिस्तर पर लाचार दिख रहा है। देखिए, गोलीबारी, हवाई हमले, मिसाइल अटैक के बीच ये मुस्कुराता हुआ चेहरा इस रूसी सैनिक का सामने आया था। और अब आलम यह है कि जब आप हमला करते हैं तो हमले क्या फिर जवाब भी होता है और जवाबी कार्रवाई में ये रूसी सैनिक भी घायल हो गया है। और यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा हुआ है। सुबह में रूस के कई टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन की सेना ने जारी की है ये तस्वीर महायुद्ध की है, ब्रेकिंग न्यूज। इसमें सुबह में रूस के कई टैंक तबाह होने की जानकारी मिल रही है। ये देखिए, रूस का वो टैंक जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर। इस महायुद्ध में एक एक कर दोनों ही देशों की तरफ से कार्रवाई हो रही है। कभी रूस के वाहनों को, रूस के टैंकों को, रूस के गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई बार कार्रवाई यूक्रेन की तरफ भी हो रही है। इधर महायुद्ध में जहां रूस यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। और इसी की कुछ तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से सामने आई है जिसमें रूसी टैंक तबाह नजर आए हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस की इन टैंकों पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया है, ऐसा दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। तो दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। स्वीडन में देखे गए हैं रूसी जेट और स्वीडन की सेना का ये दावा है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं इन खबरों के बीच, लेकिन तमाम दावों के बीच सच्चाई ये कि यूक्रेन में नागरिकों का बहुत बुरा हाल है। ज्यादातर लोग खार्किव छोड़कर चले गए हैं। वो खार्किव जहां पर कल दिन भर आप देखिए एक सिलसिला चला था, किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग, मिसाइलों की आवाज, लगातार बमबाजी की तस्वीरें आ रही थी सामने। और इस बीच बड़ी खबर स्वीडन से। स्वीडन में दिखे 4 रूसी लड़ाकू विमान और यूक्रेन की समुद्री सीमा तक रूस से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर जानकारी मिल रही है ओडेसा के पास रूस का एक बेड़ा नजर आया है जिसमें जानकारी मिल रही है कि ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि मौजूदा स्थिति अब ये है कि स्वीडन में 4 रूसी फाइटर जेट देखे गए हैं और साथ ही कुछ तस्वीरें और सामने आई है जिनमें गॉटलैंड द्वीप के पास रूसी फाइटर जेट स्वीडन के हवाई इलाके में उड़ान भरते देखे गए हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रूस के जंगी जहाज यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ओडेसा में दाखिल करने की कोशिश यहाँ पर रूस की सेना की तरफ से है और इन्हीं जहाज़ों का इस्तेमाल करता हुआ रूस नजर आ रहा है। ओडेसा जहाँ पर रूस इस वक्त देखिए काफी हद तक कब्जा कर चुका है और ऐसे में समुद्र के जरिए किस तरीके से ओडेसा में दाखिल हो, ये पूरी मंशा रूस की सेना की तरफ से। और इन अब जहाजों का ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कई जहाज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं जहाजों के जरिए रूस की सेना अब ओडेसा में दाखिल करती हुई नजर आ रही है, जो कि यूक्रेन का दक्षिणी इलाका है। दक्षिण में ओडेसा है और ऐसे में ओडेसा में किस तरीके से दाखिल होना है, इसको लेकर खास रणनीति, खास स्ट्रैटेजी रूस की सेना की तरफ से बनाई गई। ओडेसा में इस वक्त काफी हद तक, काफी जगहों पर इस वक्त रूस कब्जा कर चुका है, लेकिन अब क्योंकि कई देश सामने आए थे कि समुद्र के रास्ते मदद पहुंचाई जा सकती है यूक्रेन की सरकार को, यूक्रेन की जनता को, लेकिन अगर समुद्र के रास्ते को ब्लॉक करता हुआ रूस का काफिला नजर आ रहा है, रूस की सेना नजर आ रही है, तो ऐसे में मानकर चला जाए कि इस रास्ते के जरिए मदद नहीं पहुंचाई जाएगी फिर।
और इरपिन से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला हुआ है। रूस के लड़ाकू विमानों को यूक्रेन ने गिरा दिया है। लड़ाकू विमानों से रूसी सेना पर हमला होने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपसे हम साझा कर रहे हैं। इरपिन से जो सामने आ रही है, रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने की जानकारी मिल रही है। यूक्रेन पर हावी होता नजर आ रहा है रूस, लेकिन यूक्रेन भी हमला करने में पीछे नहीं है और यूक्रेन ने दावा किया है कि उनके लड़ाकू विमान ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया, जिसकी तस्वीरें भी लगातार यूक्रेन की तरफ से जारी हो रही है और ये बताने की कोशिश कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में भी यूक्रेन पीछे नहीं है। सैनिकों ने रूसी सैनिकों पर हमले पर वीडियो जारी किया है, जिसे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उसने Su-24 फाइटर जेट ने दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करने का दावा किया है। वहां से सामने आए वीडियो में यूक्रेन के फाइटर जेट आसमान के ऊपर दानादार बमबारी करते दिखे हैं। तो आसमान में आप देखिए रूस का ये लड़ाकू विमान जिससे मार गिराने का दावा अब यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आसमान के जरिए लगातार रूस की सेना की तरफ से हमले लगातार जारी है। कई तरह की मिसाइलें इस वक्त दागी जा चुकी है, कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन रिटालिएट यूक्रेन की तरफ से जारी है। और इसी हवाई हमले को जो रूस अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, उसका जवाब यूक्रेन की सेना की तरफ से दिया गया है, क्योंकि अब ड्रोन के जरिए अटैक किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। और यूक्रेन के इरपिन में रूसी फाइटर जेट ने हवाई हमला किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में रूस का एक फाइटर जेट इरपिन में बमबारी करता दिखाई दिया है। जिस जगह बमबारी हुई है वहां एक बड़ा धमाका हुआ है और वहां आसपास आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी है। इस वक्त यूक्रेन के इरपिन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से फाइटर जेट ने हवाई हमला किया है। और ये देखिए फाइटर जेट की आवाज, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस वीडियो में रूस का ये फाइटर जेट इरपिन में बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। जिस जगह बमबारी हुई है वहां एक बड़ा धमाका हुआ और वहां आसपास आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई है।